दोस्तों स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आज आपसे बात करूंगा कि जो शनि महाराज वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं दिनांक 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर, तो इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मिथुन राशि और इस राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। बुध आपके छठे भाव में बैठे हैं रोग स्थान में। ये तो खैर चलो ट्रांजिट की बात है, बट मेन चीज़ है कि शनि ग्रह का पोजीशन आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले में कि ये 11 नंबर लिखा है, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। और शनिदेव 11 नंबर में कहाँ के मालिक होकर बैठे हैं? अष्टम भाव के मालिक होकर नवम भाव में बैठे हैं। अब भाग्य के घर में शनि का बैठना ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और इस घर में शनि के बैठ जाने के कारण ये भाग्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब ये डिपेंड करता है पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा। तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ आपको पूरी गंभीरता के साथ बता देना चाहता हूँ कि शनि इस घर में बैठता है तो व्यक्ति को स्वाभिमानी भी बनाता है, उसको ज्योतिष ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए विषयों में विशेष रूप से रुचि को डेवलप करता है, भाई का जो सुख होता है उसमें कमी करता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो धार्मिक जीवन है उसमें तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ोतरी की तरफ जाओगे। यहाँ आपको बैकएक की प्रॉब्लम देगा, आपको नस नाड़ियों से रिलेटेड रोग देगा। इस घर में शनि ग्रह आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपकी एग्जीक्यूशन पावर है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं होने देगा। इसके अलावा शनि इस घर में आपके रहेगा तो ये भाग्य के घर पे क्योंकि बैठेगा, भाग्य के घर पे इसका प्लेस होना ये एक तरीके से आपके लिए चुनौतियां लेकर के आता है और हर्डल्स लेकर के आता है। पर होती चुनौती किस तरीके की हैं? जैसे आपने किसी चीज़ के लिए 3 बार प्रयास किया तो जाके काम हुई, पहले एक बार में हो जाया करती थी। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, पर ज़्यादा गंभीर चिंता वाली कोई बात नहीं नज़र आ रही है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि शनि ग्रह आपके अष्टमेश भी हैं, यानी कि आयु के भी मालिक हैं। ऐसी स्थिति में ये भाग्य के घर में बैठे हैं तो ये भाग्य को कहीं ना कहीं प्रभावित स्वास्थ्य के रूप में कर सकते हैं। बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टियों के बारे में। शनि आपके प्रॉफिट के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं तो विदेशों से रिलेटेड कोई काम आपका अटक सकता है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो दालों का, या आप स्टोन आइटम्स का, आर्टिफिशियल फैक्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड, या आप करते हो लोहे का, स्टील का, या फिर आप करते हो विशेष रूप से कोई स्पेयर पार्ट्स का, तो इस प्रकार के जो कार्य व्यवसाय हैं ये आपके कुछ बाधित हो सकते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति गोचर के अंदर बनती हुई प्रतीत हो रही है। इसके अलावा शनि ग्रह आपके लिए दृष्टि डाल रहे हैं छोटे भाई बहन के घर में। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, इस घर में शनि की दृष्टि डालना, इस वजह से ये छोटे भाई बहनों से तनाव आता है, मित्रों से तनाव आता है। ये आपके साहस पराक्रम में थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा सकते हो। आपको ईगो को जल्दी हर्ट करेगा। आपके व्यवसाय पर विशेष रूप से अगर आप सेना पुलिस में हैं, आप डेयरिंग पर्सनैलिटी रिलेटेड वर्क करते हैं, तो वहाँ पर एक ज़रूर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। शनि ग्रह आपके रोग स्थान को देखेंगे तो आपको विशेष रूप से पुलिस केस मुकदमा और आपको गुप्त शत्रु, इनका भय बना रह सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ सावधानी के साथ चलें, अपने शत्रुओं से बचाव रखते हुए चलें, क्योंकि ये आपके रोग चोट शत्रु बाधा के घर को देखेंगे। और साथ में आपके खिलाफ कोई विश्वासघात भी हो सकता है। दोस्तों, शनि ग्रह भाग्य पे बैठे हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो भाग्य को स्ट्रॉन्ग करें। उनकी कोशिश रहेगी कि भाग्य के माध्यम से आपके कार्यों को सिद्ध करते रहें। बट क्योंकि इनकी दृष्टियाँ ठीक नहीं हैं, तो दृष्टियों के कारण आपको तनाव देंगे, परेशानी देंगे, बाधा देंगे, कष्ट उत्पन्न करेंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी मंगल ग्रह भी 21 जनवरी 2025 तक नीच का है, और ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, मिथुन राशि वालों के साथ वैसे भी मंगल की जमती नहीं है। और मंगल आपका लाभ का स्वामी है और साथ में आपके छठे भाव का यानी कि रोग स्थान का स्वामी है। और आपके सेकंड हाउस में बैठा है मंगल, परिवार के घर में बैठा है। इस घर में मंगल का बैठना, परिवार के घर में बैठना, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से तो काफ़ी एक तरीके से दिक्कत देता ही है। तो अभी जो एक ओवरऑल कंक्लूज़न निकल रहा है वो ये है कि
आपके लिए शनि मार्गी हो रहा है, तो रिज़ल्ट पॉजिटिव से ज़्यादा दृष्टियों में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आपको अथक प्रयास निश्चित तौर पर करने पड़ेंगे। यदि आप अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का, तो उसके लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।